अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। 12 दिया था घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे। 13 है cos 2x बराबर है cos x के। अब बेटा यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और ये सोचना है कि कोई फॉर्मूला लगाया जा सकता है या नहीं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास cos 2x लिखा हुआ है, तो cos 2x बराबर है cos x के, ये सवाल है। अब यहाँ cos 2x पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है cos 2 थीटा का, क्योंकि दोनों तरफ cos लिखा हुआ है, तो मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो cos का लगाऊंगा। cos 2 थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहाँ पर बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर है cos x के। बेटा cos x को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। एक तरीका ये है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, दूसरा तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई होगा जाके 1 से, तो मिडिल टर्म 2 और 1 में ब्रेक होगी। पहली वैल्यू 2 cos स्क्वायर x अपनी जगह पे रहेगी, माइनस 1 अपनी जगह रहेगा। ये जो बीच में वैल्यू लिखी हुई है cos x, ये दो हिस्सों में टूट जाएगी, दो हिस्सों में टूटेगी, दोनों जगह cos x आएगा, एक के साथ 2 आएगा, एक के साथ 1 आएगा। यहाँ 2 के साथ माइनस की साइन लगा देंगे, इसके साथ प्लस की साइन, ताकि सॉल्व हो तो हमारे पास ऊपर वाला रिजल्ट आ जाए। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से cos x कॉमन आ रहा है, 2 निकल गया यहाँ से, एक cos x निकल गया तो cos x बचा, यहाँ से 2 cos x निकल गया तो 1 बचा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से बेटा 1 कॉमन निकलेगा, तो ये cos x माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पूरी वैल्यू को देखें तो अब इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू कॉमन आ रही है, जो कि cos x माइनस 1 है। तो पूरे में से cos x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, बच क्या गया हमारे पास 2 cos x प्लस 1, ये बच गया। cos x माइनस 1 0, 2 cos x प्लस 1 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दिया, cos x आएगा 1 के बराबर, x आएगा cos इनवर्स 1, यहाँ 2 cos x बराबर आएगा माइनस 1 के, cos x आएगा माइनस 1/2, x आएगा cos इनवर्स माइनस 1/2। बेटा cos इनवर्स 1 निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 0 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों जगह cos लिखा है, cos का सेकंड एंगल निकलता है 360 माइनस फर्स्ट एंगल से। तो बेटा सेकंड एंगल आएगा 360 माइनस फर्स्ट एंगल 0 है, तो 360 आएगा सेकंड एंगल। यहाँ आ जाए तो x बराबर आएगा cos इनवर्स माइनस 1/2, आप कैलकुलेट करें तो 120 डिग्री आएगा। सेकंड एंगल आएगा 360 में से माइनस कराएंगे 120 डिग्री तो 240 डिग्री आएगा। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इनको, 120 डिग्री जो है 2π/3 आएगा, 240 डिग्री 4π/3 आएगा रेडियन। बेटा 0 डिग्री 0 होगा, 360 डिग्री अगर एंगल आता है कोई तो हम उसको सॉल्यूशन में नहीं लिखते, 360 या उससे बड़ा कोई एंगल होता है तो वो सॉल्यूशन में नहीं लिखा जाता। तो यहाँ हम सिर्फ
0 रेडियंस को कंसीडर करेंगे। अब यहां पर आपने वेरिफिकेशन करनी है, ये 3 एंगल्स की वेरिफिकेशन होगी। तो 360 या उससे बड़ा कोई एंगल आता है तो वो हम सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाते, उसको नहीं लिखते हम, चाहे वो सेकंड एंगल ही क्यों ना हो। वेरिफिकेशन करनी है बेटा। वेरिफिकेशन के लिए जो भी हमारे पास सवाल के मैंने उसको इक्वेशन 1 कहा, पुटिंग x is equals to 0 in equation 1, तो ये आएगा cos 2x की जगह 0 cos 0, तो cos 0 बराबर आएगा cos 0 के, cos 0 1 होता है तो 1 is equals to 1 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर उसके बाद x की जगह 120 डिग्री रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो cos 2x की जगह 120 cos 120 डिग्री, तो cos 240 cos 120 दोनों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, दोनों -1/2 के बराबर आएगा, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर x की जगह 240 डिग्री रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो cos 240 cos 240 cos 480 बराबर आएगा cos 240 के। बेटा cos 480 भी 1/2 आएगा माइनस का, ये भी -1/2 आएगा। ये सारे एंगल्स वेरीफाई हो गए। तो वेरीफाइड हो गए ये सारे। सॉल्यूशन सेट लिखना है बेटा। सॉल्यूशन सेट इसका आएगा, पहला एंगल 0, इसमें ऐड कराएंगे 2n पाई, यूनियन दूसरा एंगल 2π/3, उसमें ऐड कराएंगे 2n पाई, तीसरा एंगल 4π/3, इसमें ऐड कराएंगे 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आंसर आ गया। 4 डिग्री माइनस साइन 2 डिग्री बराबर है cos 3 डिग्री के। बेटा एक तरफ साइन लिखा हुआ है दोनों जगहों पर और एक तरफ cos लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ साइन पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन u माइनस साइन v का, जो कि बराबर है 2 cos u प्लस v/2 साइन u माइनस v/2। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इस वैल्यू पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 cos u प्लस v/2 साइन u माइनस v/2। बेटा यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन u माइनस साइन v का। बेटा u यहाँ पर है 4 थीटा और v यहाँ पर है 2 थीटा, तो u की जगह 4 थीटा आएगा, v की जगह 2 थीटा आ जाएगा। ये बराबर है cos 3 थीटा के। बेटा ये आ गया 2 cos 6 थीटा/2 साइन
2 थीटा अपॉन 2 बराबर है cos 3 थीटा के। यहां पे आ जाएगा 2 से ये 6 कैंसिल हुआ, ये आ गया cos 3 थीटा, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, sin थीटा बराबर आएगा cos 3 थीटा के। बेटा लास्ट रो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लग रहा है, क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। cos 3 थीटा को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस का cos 3 थीटा हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को अगर हम देखें तो इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन हम निकाल सकते हैं। यहां फर्स्ट वैल्यू के साथ भी cos 3 थीटा है, सेकेंड वैल्यू के साथ भी cos 3 थीटा है, तो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं cos 3 थीटा। तो यहाँ 2 cos 3 थीटा sin थीटा माइनस cos 3 थीटा लिखा हुआ है, दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया cos 3 थीटा, तो यहां से cos 3 थीटा हट जाएगा और यहां से भी हट जाएगा, यहां कुछ नहीं बचा है तो 1 बचेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई cos 3 थीटा इंटू 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहां पर दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम cos 3 थीटा को अलग 0 के बराबर रखेंगे, 2 sin थीटा माइनस 1 को अलग 0 के बराबर रखेंगे। बेटा ये 3 थीटा बराबर आएगा, cos उधर जाएगा, cos इनवर्स 0 हो जाएगा, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां cos इनवर्स 0, cos का रिजल्ट 0 होता है 90 डिग्री पर, sin थीटा आ जाएगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा आएगा sin इनवर्स 1/2। फिर इसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर से इसका आंसर 30 डिग्री आएगा। बेटा यहाँ cos इनवर्स लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है तो सेकेंड एंगल निकलेगा 360 माइनस 90, फर्स्ट एंगल मतलब 270 डिग्री आएगा, तो इसका सेकेंड एंगल 270 डिग्री होगा। बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सेकेंड एंगल आएगा 180 माइनस फर्स्ट एंगल से, तो 180 माइनस फर्स्ट एंगल से सेकेंड एंगल आएगा, इसका सेकेंड एंगल आएगा 180 माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री आएगा। अब बेटा इन दोनों को तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, 30 डिग्री का मतलब π/6, 150 का मतलब है 5 π/6 रेडियंस। बेटा यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर दोनों से 3 डिवाइड होगा, तो थीटा बराबर आएगा 90/3, 270/3, थीटा आएगा 30 डिग्री और 90 डिग्री आ जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/6 रेडियंस ये भी आ जाएगा और ये π/2 रेडियंस। अब बेटा ये सारे के सारे एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। कभी भी सॉल्यूशन सेट में अगर दो जगह सेम एंगल आ रहा है तो वो दो दफा नहीं लिखा जाता, एक ही दफा लिखते हैं। जैसे यहाँ π/6 दो दफा आ रहा है, वेरिफिकेशन करनी है यहाँ, जो आप घर से करेंगे, घर से ऐसे करेंगे, मैं वेरिफिकेशन भेज दूंगा अभी। तो सॉल्यूशन सेट इसका आएगा π/6 प्लस 2n यूनियन π/2 प्लस 2n यूनियन 5 π/6 plus 2n where
n belongs to integers, ये आंसर आ गया। cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। बेटा आप लोगों को सुनाई दे रहा? खामोश हो जाए, बोल रहा हूँ। cos 5 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा 0 के बराबर है। इसको हम अरेंज कर रहे हैं। cos 5 थीटा पहले लिख दिया, फिर cos 3 थीटा लिख दिया, फिर cos थीटा लिख दिया। बेटा तीनों जगहों पर cos लिखा हुआ है तो तीनों में एंगल्स अलग अलग हैं। जब ऐसा होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे cos u प्लस cos v का, जो कि बराबर है 2 cos u प्लस v बाई 2 साइन cos u माइनस v बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। यहां पर शुरू की दो वैल्यूज पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 cos u प्लस v बाई 2 cos u माइनस v बाई 2। तो ये पूरी वैल्यू पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये रिजल्ट आ गया इस फॉर्मूले का। अब बेटा यहाँ u की जगह 5 थीटा आएगा, v की जगह 3 थीटा आएगा। तो यहां पर हमने u की जगह 5 थीटा रखा और v की जगह 3 थीटा रख दिया। बेटा प्लस का cos थीटा बराबर आ गया 0 के। तो ये आ गया 2 5 थीटा प्लस 3 थीटा तो 8 थीटा बाई 2 आ गया। 5 थीटा माइनस 3 थीटा तो 2 थीटा बाई 2 आ गया प्लस cos थीटा। बेटा ये आ जाएगा 2 2 4 8 तो 2 cos 4 थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर आ गया 0 के। बेटा दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकलेगा cos थीटा। ये आ जाएगा 2 cos 4 थीटा प्लस 1, क्योंकि दोनों से cos थीटा कॉमन निकाला, पहले से cos थीटा कॉमन निकाला तो 2 cos थीटा cos 4 थीटा बचा, यहां से cos थीटा निकाला, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। अब बेटा दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। जब दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो हम यहां पर आइदर करेंगे भाई, मतलब cos थीटा को अलग 0 के बराबर कर देंगे पहले वैल्यू को, और 2 cos थीटा प्लस 1 को 2 cos 4 थीटा प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे। थीटा आएगा cos इनवर्स 0, cos का रिजल्ट 0 होता है 90 डिग्री पर। एक कैलकुलेटर आपको रिजल्ट देगा। सेकंड एंगल चाहिए तो 360 माइनस फर्स्ट एंगल, तो 360 में से 90 माइनस कर देंगे तो 270 आ जाएगा। यहाँ 2 cos 4 थीटा बराबर आ जाएगा 1 के। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये एक बैग रखा हुआ माइनस का 1/2 आ गया। बेटा क्या हो गया, चला ना बैठे में, वही कह रहा हूँ, आते जाते मतलब जो आ रहा है उसको सलाम दूंगा, मतलब कहाँ बैठे हैं। लोग कह रहा है बोलो। बेटा cos उधर जाएगा, cos इनवर्स माइनस 1/2 आ गया। ये बेटा cos इनवर्स माइनस 1/2 कैलकुलेटर में रख दिया भाई,
तो आ गया 120 डिग्री। बहुत प्यारी बात कर दिया। यहाँ पर 360 में से फर्स्ट एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 सेकेंड एंगल। तो बेटा फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल दोनों आ गए। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये आ गया π/2, ये आ गया 3π/2। यहां फोर दोनों जगह जाकर डिवाइड होगा 30 डिग्री और साथ में आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया π/6, ये आ गया π/3 रेडियंस। अब बेटा वेरिफिकेशन आप इस काबिल हो चुके हैं कि कर लेंगे। मुझे पता है बेटा आप कर लेंगे। एक बोलना नहीं, अभी भेज रहा हूं मैं, हाथ के हाथ भेजूंगा, बेफिक्र रहो। π/6 plus 2n π/3 plus 2n union 3π/2 plus 2n। आंसर आ गया भाई। वेयर n बिलोंग्स टू z, भूल गया मैं, 4 एंगल्स है ना टोटल, एक π/2 भी आएगा यूनियन। पहले लेंगे ज्यादा बेहतर है, लिख सकते हैं लेकिन एंड में भी। हाँ भाई छाप लिया। कोसेक थीटा बराबर है √3 प्लस कॉट थीटा के। बेटा तो इक्वेशन के अंदर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद है। जब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद होंगे तो हमें कोशिश ये करनी है कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाने के लिए हम यहां सबसे पहला काम ये करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो यहां कोसेक थीटा पे स्क्वायर आएगा, √3 प्लस कॉट थीटा पे अलग स्क्वायर आ जाएगा। यहां स्क्वायर कोसेक पे आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां फॉर्मूला लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। a बेटा √3 है, b यहां पर कॉट थीटा है। ये वैल्यूज याद रखती। ये किसका मोबाइल चल रहा है बेटा, मैं मोबाइल ले लूंगा आके भी। कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2√3 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इस वैल्यू की जगह। ये बराबर आ गया 3 प्लस 2√3 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा दोनों साइड्स पे
cot स्क्वायर थीटा पॉजिटिव लिखा हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक तरफ लाऊंगा माइनस में होगा, दोनों कैंसिल आउट होने ही है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये बेटा लिखा हुआ है 1, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो गया, 1 minus 3 is equals to 2 root 3 cot theta, तो माइनस का 2 आ गया, 2 root 3 cot theta, cot theta आएगा -2 upon 2 root 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cot थीटा आ गया -1 अपॉन रूट 3। बेटा cot उधर जाएगा, cot इनवर्स हो जाएगा। आपके कैलकुलेटर में cot इनवर्स का ऑप्शन नहीं है, तो cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x के। ये आ जाएगा tan इनवर्स, जो वैल्यू एंगल में लिखी हुई है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का √3 अपॉन 1, क्योंकि कॉट इनवर्स की जगह जब tan इनवर्स लिखते हैं तो वैल्यू को पलट देते हैं। बेटा tan इनवर्स -√3 कैलकुलेटर से निकाला, तो कैलकुलेटर ने दे दिया भाई माइनस का 60 डिग्री रिजल्ट। जब tan का रिजल्ट आएगा नेगेटिव तो उसको बनाना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है भाई, 180 डिग्री ऐड करना है। क्या कह रहा है भाई, फॉर पॉजिटिव एंगल मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात है। तो पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए -60 में ऐड करा दिया 180, तो भाई थीटा आ गया 120 डिग्री, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3 रेडियन। और सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 2π/3 प्लस n पाई। n पाई इसकी ऐड करा रहे हैं क्योंकि यहाँ 10 की बात हो रही है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 आप घर पे कर लेंगे, वेरिफिकेशन भी घर से ही करनी है। तो चैप्टर नंबर 12 खत्म हो गया है, छुट्टी उट्टी